जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जिसमें कुछ अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि तैयारी थी आपको मार्च से हो रहा था, तो मार्च में पेपर कैंसिल हुआ, फिर कहा गया अप्रैल मई जून। ये पेपर हुआ है जुलाई में, तो 19 जुलाई से लेके 19 से 22 जुलाई तक पेपर हुआ। और कुछ दिन पहले आपका फाइनल आंसर की आया है। उसके बाद बात पता चली, लेट इसलिए हुआ, आरक्षण का बात चल रहा था जो पहले था 65 पर, लेकिन बाद में जो आरक्षण है 50% के आधार पर यह आरक्षण बना था, जिसके तहत यूआर वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और कैटेगरी में थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलेगा। री एग्जाम नवंबर के लास्ट वीक में आएगा रिजल्ट। जहाँ तक री एग्जाम का रिजल्ट की बात किया जाए तो नवंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, इससे पहले नहीं आने वाला है। पहले का आया था अक्टूबर के लास्ट में, तो अक्टूबर के लास्ट चल ही रहा है, लेकिन अब इसके लास्ट में आएगा, क्योंकि अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना नहीं है। और देखिए, ये लोग रोस्टर का बहाना एक चल रहा है, क्योंकि रोस्टर देखा जाए तो 3 महीने से रोस्टर क्लियर नहीं होता है। कोई भी रोस्टर हुआ तो 3 महीने से रोस्टर क्लियर नहीं होता। क्लियर जो करना रहता है 1 महीने में रोस्टर क्लियर हो जाता है। ऐसा बार बार इतना नोटिस देखने को मिल रहा है, कभी ट्विटर के माध्यम से, कभी किसी में सीट घट गया, कभी किसी में सीट बढ़ गया, कभी कुछ बैकलॉग सीट है, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह स्टेट 2024 का रिजल्ट टीआरई 3 के बाद, यानी टीआरई 3 के ज्वाइनिंग देने के बाद ही यह स्टेट जो मई में हुआ था, मई में ये पेपर जो हुआ था अप्रैल मई में हुआ था, तो पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट आपको टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी कहा साफ तौर पर कहा गया कि स्टेट का रिजल्ट जब तक टीआरई 3 का ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा तब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा। टीआरई 4.0 कब तक आएगा या नहीं आएगा? देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर देखिए बैकलॉग सीट जुड़ेगा तो टीआरई 4 नहीं आएगा, अगर टीआरई 4 आएगा तो बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगी। एक तरह से साफ तौर पर कहा गया कि बैकलॉग सीट बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, और बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा तभी तो टीआरई 4 में टीआरई टीआरई 4 में 100% 1,38,000 सीटें आने वाला है। आप बताइए, सरकारी जो नौकरी होता है वो लिमिट होता है या सीमित में होता है। सबको पता है कि सरकारी नौकरी एक सीमित होता है कि जितना पद रहेगा उतने पे ही आएगा। अब उसी के चलते रिजल्ट में भी देरी हो रहा है। तो जब सरकारी नौकरी का सीट लिमिट होता है, तो ये बताइए कि टीचर वैकेंसी 10 लाख 20 लाख तो होगा नहीं, एक वो भी एक दायरा होता है, 2 लाख 2.5 लाख होगा। और इतना वैकेंसी, लगभग बहुत ज्यादा वैकेंसी टीआरई 2 टीआरई 1 में लगभग सबका सिलेक्शन हो गया, टीआरई 2 में भी लगभग सबका सिलेक्शन हो गया, तो टीआरई 3 में जो लोग बचे हैं, फिर उसके बाद कहाँ से वैकेंसी आएगा? वैकेंसी ज्यादा रहेगा तभी तो होगा। जब वैकेंसी रहेगा नहीं तो बैकलॉग भी जोड़ेंगे और 2 लाख वैकेंसी भी देंगे। ऐसा कभी संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। बैकलॉग सीट 100% नहीं जुड़ेगा, आखिर क्यों? तो उसका कारण यही है, टीआरई 4 के चलते इसमें बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा। अगर बाय द वे बैकलॉग सीट जुड़ जाता है, मानते इसे तो जुड़ेगा बिल्कुल नहीं, और जुड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टीआरई 4 आ रहा है तो बैकलॉग सीट क्यों जुड़े? तो अगर बैकलॉग सीट जुड़, क्योंकि ऑलरेडी 87,000 पद है, 87,000 पर यहाँ आता है तो वही बहुत ज्यादा है। 1 कैंडिडेट रिजल्ट आना नहीं है, इसमें भी 30,000 पद, कम से कम 30,000 पद बचने वाला है, क्योंकि 1 कैंडिडेट रिजल्ट आ नहीं रहा है, जिसके चलते इसमें 30,000 के आसपास वैकेंसी बच जाएगा, फिर इसको ऐड कर दिया जाएगा। और जो बैकलॉग जो कहा जा रहा था कि आपको 38,000, 38 नहीं, 36,000 बैकलॉग सीट और 30,000 ये हो जाएगा, तो 70 ऐसे ही हो गया। और पिछला कुछ मिलाकर ऐसे जो टीचर का कंप्यूटर वाला भर्ती है उसको मिलाकर लोग 1 लाख कर देंगे, तो फिर ऐसे ही परंपरा चलता रहेगा। ये परंपरा चलाने के लिए बात हो रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके चलते साफ तौर पर कहा जाए तो बैकलॉग सीट कुछ नहीं नोटिस आया है और ना ही आएगा। कट ऑफ पर क्या रहने वाला है? 50% आरक्षण के आधार पर, तो कट ऑफ उसी आधार पर आएगा। तो आपको पता है कि बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ रही है, तो कट ऑफ में आपको वही नॉर्मल रहेगा। जहाँ तक टीजीटी की बात किया जाए तो मैक्सिमम, अगर हिंदी का बात किया जाए, हिंदी का 80 से 85 जाएगा मैक्सिमम। उतना पहले जैसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपका जो उसमें पेपर जो होता है, उसमें क्वालिफाई पेपर होता है, उसको ऐड किया जाएगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन के लेवल भी थोड़ा अपग्रेड किया गया है, तो उसमें से 15 से, हिंदी में बात करें हिंदी टीजीटी का, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा हाई थे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मायने रखता है। और उसमें आप सबको पता है कि हिंदी वाले जो अभ्यर्थी रहते हैं जीके जीएस में,
15 से 20 से बहुत मैक्सिमम जो किए होंगे लोग 25 किए होंगे, वो भी बाय द वे अधिकतर लोग नहीं किए होंगे। तो आप मान के चलते हैं कट ऑफ यूआर के हिसाब से नहीं बनाया जाता है, कट ऑफ सबके हिसाब से देखा जाता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी देखा जाता है। और कि ये नहीं कि कोई नंबर 90 नंबर पा गया तो उसका जॉब ऐसे हो जाएगा, वो नहीं। अगर नंबर 90 नंबर कोई पाया है, फिर कोई 70 पाया है, फिर 60 पाया है, फिर 55 पाया है, तो सबको एनालिसिस करके ही रिजल्ट बनाया जाता है। तो उसके आधार पर आएगा। मैथ में जो लोग कह रहे हैं 100 जाएगा 105 जाएगा, कभी नहीं जाएगा। 120 में दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, 120 में 100 कटअप कैसे जाएगा? अपना यूट्यूब पर व्यू पाने के लिए कुछ भी बोल देंगे लोग। ऐसा गलत बच्चों को वहम ना डालिए। 90 नंबर से ज्यादा, 90 नंबर से ज्यादा आपको मैथ वाला नहीं जाने वाला है। और जहां तक सबसे कम कटअप की बात की जाए तो टीजीटी, टीजीटी इंग्लिश में जाएगा, इंग्लिश में, क्योंकि इसमें 3500 के आसपास सीट है और इसमें लोग हैं लगभग 74-75 लोग हैं। तो इसमें कटअप इसी आधार पर जाएगा। और आरक्षण जो लग रहा है तो युवार वाले बच्चों को ज्यादा मौका मिलेगा और युवार वाले बच्चों को पहले से ही सीट ज्यादा है, और फिर उसमें कुछ और इजाफा हो जाएगा। तो 6-7% डिस्काउंट नुकसान होगा बीसी कैटेगरी का, और 3-4% होगा ईबीसी का। तो सबका ऐसे कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत नुकसान होगा। तो इसमें कटअप में भी ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो कैटेगरी पर आएगा तो 100% उसको फायदा मिलने वाला है। और जहां तक बात किया बैकलॉग, तो बैकलॉग का वीडियो न देखिए, बिल्कुल ना देखिए। और जो लोग कह रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और ट्विटर के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या यूट्यूब के वीडियो बनाने से बैकलॉग सीट जुड़ जाएगा या कह देने से? कुछ नहीं होने वाला है। जब तक वो लोग चाहेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और देखा जाए तो बैकलॉग सीट जुड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बैकलॉग सीट जुटेगा तो उसमें सीट कम हो जाएगा। तो एक काम करो, बैकलॉग का पूरा सीट टीआर 3 में जोड़ दे, टीआर 4 ना आए। टीआर 4 नहीं आएगा तो टीआर 4 वाले बच्चों को नुकसान होने वाला है। इसीलिए ऐसे देखा जाए तो, जेन्युइन देखा जाए तो टीआर बैकलॉग सीट नहीं जोड़ना चाहिए, टीआर 4 में होना चाहिए। ऐसे ही शिक्षक संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।